हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है 15 से ज्यादा देशों को भारत ने अमेरिकी सामान बेचा। जयशंकर की मैदान में हुई एंट्री, हिल गई दुनिया। तो भाई साहब, यूएस को भेजने वाला सामान भारत बाईपास 15 करके देशों को भेज दिया। 15 से ज्यादा देशों को भेज रहा है। मतलब उधर जाहिर बात है टैरिफ लगे हैं, वही सामान और देशों को भारत ने भेजना स्टार्ट कर दिया। और जयशंकर साहब ने धमाकेदार एंट्री मारी है। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं, तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी ने अमेरिका को हैरान कर दिया और दुनिया के बाकी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा। किस तरह से भारत अमेरिकी टैरिफ और अमेरिकी बाजार को अब बाईपास करना शुरू कर चुका है, इसके जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ी मेगा डील को लेकर सामने आ रही है, जिसने अमेरिका को चिंता में डाल दिया। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी और अपने एक्सपोर्ट को कई देशों में फैला दिया था। यही वजह है कि अमेरिका के इस फैसले का भारत पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ा जितना पहले सोचा जा रहा था। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने निर्यात को सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे यूरोप, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाया। यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 3 सालों में अमेरिका के अलावा 15 से ज्यादा बड़े देशों को अपने मुख्य प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। इसमें नीदरलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देश शामिल है। इन देशों ने भारत के प्रोडक्ट को खुले दिल से अपनाया और भारत को न सिर्फ नए बाजार मिले, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी अवसर बढ़े। सिर्फ 2024-25 के वित्त वर्ष की बात करें तो इन देशों को भारत का निर्यात 162 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। सबसे खास बात यह रही कि इन देशों में भारतीय एक्सपोर्ट की औसत ग्रोथ रेट 19% रही, जो अमेरिका में दर्ज हुई 15% की ग्रोथ से ज्यादा है। यानी साफ है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और उसकी ट्रेड पॉलिसी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। भारत के पास एक और बड़ी ताकत है और वह है उसका विशाल घरेलू बाजार। इसका मतलब यह है कि अगर कभी बाहरी देशों से मांग घट भी जाए तो भारत को अपनी आंतरिक मांग उसकी अर्थव्यवस्था को संभाले रखती है। यही वजह है कि अमेरिका के टैरिफ हाइक से भारत को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा और यही कारण है कि दुनिया की नामी एजेंसियां भी भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जता रही है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने हाल ही में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। एजेंसी ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है और 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। दूसरी ओर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि एशिया में अगर कोई देश सबसे मजबूत स्थिति में है तो वह है भारत। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा बहुत कम है, जबकि उसका घरेलू बाजार बेहद ताकतवर है। यही कारण है कि दुनिया में अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन भी होता है तो भारत पर उसका असर बाकी देशों के मुकाबले काफी कम होगा। अब अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 6.5% था। यानी भारत ने एक साल में ही बड़ी छलांग लगाई है। कृषि क्षेत्र की ग्रोथ जहां पिछले साल 1.5% थी, वहीं इस साल बढ़कर 3.7% हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 7.7% की शानदार ग्रोथ दर्ज की, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6% की दर से बढ़ा। सबसे ज्यादा तेजी सेवा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां ग्रोथ रेट 6.8% से बढ़कर 9.3% हो गई। सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि निवेश में भी तेजी आई है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी निवेश का आंकड़ा 2024 की पहली तिमाही में 6.7% था, जो 2025 में बढ़कर
7.8% हो गया। इसका मतलब यह है कि भारत में न सिर्फ खपत और उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि लोग और कंपनियां देश में लगातार निवेश भी कर रही है। और जब निवेश बढ़ता है तो नए उद्योग लगते हैं, रोजगार बढ़ता है और आर्थिक विकास और मजबूत होता है। साफ है दोस्तों, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को किसी तरह से दबाव में और बैकफुट पर ढकेला जाए, लेकिन भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब खबरें आ रही है कि अमेरिका भारत की IT सेक्टर पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, साथ ही भारतीयों के लिए वीजा पॉलिसी को अब और भी ज्यादा मुश्किल बनाने की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, तब क्या भारत अमेरिका की कंपनियों को टारगेट करना शुरू करता है या फिर नहीं? वैसे आपके हिसाब से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी अमेरिकी ऐप है, ये भारत से काफी मोटा पैसा कमाते हैं। ऐसे में क्या भारत को इन ऐप की कमाई के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाना चाहिए और अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए, या फिर यह भी जल्दबाजी होगी? इस पर ये अपनी भी राय भारत कमेंट बॉक्स में करेगा। लिखकर बताइएगा। ये मौके की बढ़ते हैं हमारी सूरत हाल अगली देखकर, खबर की हाँ। तरफ, जो कि भारत और यूरोपीय यूनियन को लेकर आ रही है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच सहयोग और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। हाल ही में जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए थे, जबकि 15 दिन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री 2 बार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात कर चुके हैं। वहीं सबसे अलग यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री से फोन कॉल पर डिटेल बातचीत की थी। वहीं अब खबर आ रही है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग फाइनल होने की ये कगार पर बिल्कुल है। ये इसका बिल्कुल हमें पता है, ये मतलब फाइनल ये हो रहा है और final ये हो रहा कहा है। जा रहा है कि 2 महीनों में यूरोप का और भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। इस पे हमने रिएक्ट भी किया था। अब आते हैं मेन खबर की तरफ, जो कि है भाई साहब क्या हुआ सीन, जो अमेरिकी सामान था वो और देशों 15 को भेजा। देशों को, और जो 15 हाँ। देश हैं उनको इंडिया ने मैक्सिको, जो है ना ब्राजील, export करना start तकरीबन कर इन दिया। 15 देशों को $162 बिलियन का सामान भारत ने बेचा है। बिल्कुल बेचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार इंडिया की वो जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि इंडिया अगर दूसरे देशों से मतलब फर्क भी पड़ता है ना, इंडिया का खुद का अपना बाजार इतना बड़ा है कि इंडिया को इतना फर्क नहीं सही पड़ेगा। बात है, सही बात है। और कोई देश हो उनको पड़ जाएगा, इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि इंडिया ने अमेरिका का अल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लाजमी बात है 15 देशों में भेज रहा है, क्योंकि यार देखो अब इंडिया इस तरह तो बैठा तो नहीं रह सकता। हाँ। इंडिया मुख्तलिफ देशों में बेच रहा है। जाहिर और बात है। सबसे मेन बात पता है क्या है? सबसे मेन बात यह है कि जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से टैरिफ का उसके ऊपर इतना सा भी असर मुझे इस टाइम तक नहीं दिख रहा, नहीं ना दिख उसकी रहा। मार्केट पे, ना उनके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। मुझे इतना सा फर्क टैरिफ पे नहीं नजर आया कि टैरिफ की वजह से इंडिया की जो है ना सही बात। इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ रहा कोई है। भी फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भाई। किसी किस्म का भी इंडिया फर्क की नहीं पड़ गेम रहा। ही इतनी अप हुई हुई है भाई। वो समझ रहे थे टैरिफ से कोई असर होगा, बिल्कुल। अपनी मार्केट इतनी बड़ी है, रेटिंग्स एजेंसी सब कुछ मतलब एक पॉजिटिव रैंकिंग सब दे रही कुछ वाकई हाँ। पॉजिटिव वे में लेकर हाँ। जा रहे हैं। और तुम्हें पता है यार, जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है और देश भी उसके साथ जुड़ रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये इधर से पता चलता है कि इंडिया कितना स्ट्रांग है और किस तरीके से वो खड़ा हुआ है। आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।